हेलो, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आपकी जो स्टडी चलेगी बहुत ही बेहतरीन चलेगी। तो आज के क्लास में बात करने वाले क्लास 12 के फिजिक्स को तमाम क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में छपने वाला है। बाबू आप लोग एक एक क्वेश्चन को जो है बेहतरीन तरीके से देखेंगे, क्योंकि पूरा गैस किया हुआ प्रश्न है। तो आप किसी भी हाल में और किसी परिस्थिति में सारे क्वेश्चन को देख लीजिएगा, ठीक है ना। तो चलिएगा बिना टाइम का क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। इससे पहले क्लास को लाइक नहीं किया तो क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और एक एक क्वेश्चन को जो है आप लोग अच्छे तरीके से देखने का कोशिश कीजिएगा बाबू, ठीक है। 1 नंबर क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन पर आ चुका है, जल्दी से इसका आंसर बता दीजिएगा। कहा जा रहा है ना, प्रति एकांक क्षेत्रफल में आवेश के परिमाण को क्या कहते हैं? परिमाण को क्या कहते हैं, जल्दी बतलाइएगा। बाबू आप सब जानते हैं कि आवेश के परिमाण को जो कहते हैं ना, आवेश का पृष्ठीय घनत्व तो कहते हैं। बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा। 1 का ऑप्शन जो बच्चा बी टिक कर रहा है बिल्कुल सही होगा, याद रखिएगा। बाबू एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कर लेंगे। जितने बच्चे देख रहे हैं क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। क्योंकि आप सभी के लिए हम लोग गैस करके प्रश्न ला रहे हैं, तो आपका एक फर्ज बनता है कि क्लास को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, और सारे क्वेश्चन को अच्छे तरीके से देखना है आपको, ठीक है बाबू। चलिएगा, यहाँ जो है 2 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है 1 माइक्रो कूलम बराबर होता है। देखो इस तरह भी दे सकता है, घबराना नहीं है, ठीक है। इस तरह भी दे देगा, ठीक है। माइक्रो कूलम इस तरह भी देगा, आपको घबराना नहीं है। 1 माइक्रो कूलम बराबर कितने के बराबर होता है, जल्दी बतलाइएगा। कितने कूलम के बराबर होता है? कहिएगा सर जी 10 के पावर -6 के बराबर होता है, याद रखिएगा। कहीं दिया है? कहिएगा जी गुरुजी ऑप्शन ए में दिया है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 2 का ऑप्शन ए होगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिएगा अगला क्वेश्चन, यानी 3 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ना बाबू, कहा जा रहा है कि प्रति इकाई आवेश पर लगने वाले बल को कहते हैं। प्रति इकाई आवेश पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं? आप सभी को पता है, कई बार यह क्वेश्चन हमने बतला रखा है आप सभी को कि प्रति इकाई आवेश पर लगने वाले बल को हम लोग विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है ना। 3 का ऑप्शन सी होगा, याद रखिएगा, ठीक। चलिएगा अगला क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन में बाबू कहा जा रहा है कि आवेश का बीमा होता है। जल्दी बताइएगा आवेश का बीमा क्या होता है। आप सभी को पता है कि आवेश का बीमा जो होती है एटी होता है। क्या होता है? एटी होता है। कहां दिया है? ऑप्शन ए में दिया है, ऑप्शन ए हो जाएगा। 4 का ऑप्शन ए होगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन कहा है कि एप्सिलॉन नट का मात्रक होता है। एप्सिलॉन नट का मात्रक क्या होता है, जल्दी बतलाइएगा। एप्सिलॉन नट का मात्रक क्या होता है? आप सभी को पता है बाबू, एप्सिलॉन नट का मात्रक जो होता है एफएम इनवर्स होता है। क्या होता है? एफएम इनवर्स होता है। बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा। 5 का ऑप्शन बी होगा, याद रखिएगा। जितना क्वेश्चन लाया गया है आज की इस क्लास में ना, पूरा आपके एग्जाम के लिए गैस किया हुआ प्रश्न है। तो आपको जो है अच्छे तरीका से देखना है, और जहां न बुझा रहा है वहां कमेंट करके पूछना है बाबू आप सभी को, ठीक है। चलिएगा अगला क्वेश्चन, यानी 6 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ना, जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान क्या होता है। ये तो आपके एग्जाम 2023 में आ चुका है ना, कि जब किसी वस्तु को आवेशित करेंगे तो उसका द्रव्यमान घट या बढ़ जाएगा, याद रखिएगा। ऑप्शन डी में दिया है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। समझ रहे हो ना, सारे क्वेश्चन को अच्छे से समझना, कोई भी क्वेश्चन को मत छोड़ना आप लोग, ठीक है। चलिएगा यहाँ जो है 7 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि स्थिर विद्युत क्षेत्र होता है। जल्दी बतलाइएगा। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत बार आ चुका है, आप इसको याद रखिएगा कि स्थिर आवेश जो होता है कैसा होता है। जल्दी बतलाने का कोशिश करेंगे आप लोग जानते हैं बाबू, स्थिर विद्युत क्षेत्र जो होता है संरक्षी होता है। बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा। 7 का ऑप्शन ए होगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिएगा अगला क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 1 कूलम आवेश बराबर होता है। 1 कूलम आवेश बराबर कितने यूएस के बराबर होता है, जल्दी बतलाइएगा। तो याद रखिएगा 1 कूलम आवेश बराबर जो होता है 3 × 10 के पावर 9 ESU के बराबर होता है, यानी ऑप्शन ए में दिया है, ऑप्शन ए वाला सही होगा। 8 का ऑप्शन ए होगा, याद रखिएगा, ठीक है। जितना क्वेश्चन है आपके एग्जाम से पूरा रिलेटेड क्वेश्चन है, तो आप अच्छे तरीका से देखें, क्योंकि आप सब जानते हैं कि आपका जो है परीक्षा का टाइमिंग जो है अब बहुत कम समय बचल है ना। अब जितना बचल है उसमें आप अच्छे से मेहनत कीजिए और अच्छा अंक लाने का कोशिश कीजिए आप सब, ठीक है। चलिएगा अगला क्वेश्चन, यानी 9 नंबर क्वेश्चन में बाबू कहा जा रहा है ना, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक होता है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक जो होता है क्या होता है? कूलम गुने मीटर। कूलम गुने मीटर ऑप्शन क्या में दिया है? ए में दिया है, ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा। 9 का ऑप्शन जो बचा 80 कर रहा है बिल्कुल सही होगा, याद रखिएगा, ठीक है। एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक करेंगे, ठीक है। कहना पड़ रहा है आप सबको क्लास को लाइक करने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। आप लोग समझदार हैं, समझ रहे हैं। ये सब काम तो बिना कहने का करना पड़ेगा आप सबको, ठीक है ना। चलिएगा यहाँ जो है 10 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ना, निम्नलिखित में से कौन सा राशि वोल्ट प्रति मीटर होता है। किस राशि का मात्रक वोल्ट प्रति मीटर होता है? आप कहिएगा गुरुजी हमको पता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ऐसा मतलब होता है वोल्ट प्रति मीटर होता है, याद रखिएगा, ठीक है। याद रखिएगा क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं, और 11 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ना
कहा जा रहा है किसी चालक का विद्युत धारिता का व्यंजक होता है, किसी चालक का विद्युत धारिता का व्यंजक जो होता है बबुआ क्या होता है, जल्दी बतलाइएगा, जल्दी बतलाने का कोशिश कीजिएगा। आप सब जानते हैं C बराबर जो होता है Q बटे V होता है, यानी काम में दिया है ऑप्शन ए में दिया है, ऑप्शन ए हो जाएगा, 11 का ऑप्शन ए होगा, याद रखिएगा। ठीक है, आप लोग सारे क्वेश्चन को याद रखें। ठीक है, सारे बच्चे, जितने बच्चे देख रहे हैं सारे बच्चे क्वेश्चन को याद रखें, कोई भी क्वेश्चन को आप लोग न छोड़े। चलिएगा, अगला क्वेश्चन कह रहा है ना 12 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है किसी वस्तु का परावैद्युतांक स्थिरांक हमेशा जो होता है कितना से अधिक होता है। ये भी क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में कई कई बार आ चुका है कि किसी वस्तु का परावैद्युतांक स्थिरांक हमेशा जो होता है वो कितना होता है। हम लोग जानते हैं 1 से अधिक होता है। क्या होता है? 1 से अधिक होता है। बिल्कुल ऑप्शन सी में दिया है, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, 12 का ऑप्शन सी होगा बाबू, याद रखिएगा। चलिएगा, अगला क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ना, कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन विद्युत फ्लक्स का असमय मात्रक नहीं है। कौन जो है विद्युत फ्लक्स का असमय मात्रक नहीं है, जल्दी बतलाइएगा, जल्दी बतलाने का कोशिश कीजिएगा कि विद्युत फ्लक्स का असमय मात्रक जो है कौन नहीं है। ठीक है, आप सब जानते हैं बाबू कि विद्युत फ्लक्स का असमय मात्रक जो होता है न्यूटन कूलम इनवर्स और मीटर स्क्वायर होता है, वोल्ट गुने मीटर भी होता है, लेकिन वोल्ट मीटर इनवर्स नहीं होता है। बिल्कुल यहाँ गलत दे दिया है, देखो तो ऑप्शन सी में दे दिया है गलत, ऑप्शन सी में गलत दे दिया, यानी ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ फ्लक्स विद्युत फ्लक्स का असमय मात्रक नहीं है पूछा जा रहा है। ठीक है, यानी कहा है वोल्ट प्रति मीटर इनवर्स नहीं है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिएगा, अगला क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ना, एक समांतर पट्टिका संधारित्र की धारिता के लिए निम्नलिखित में से कौन सही है। निम्नलिखित में से कौन सही है, जल्दी बतलाइएगा। 14 का आंसर क्या होने वाला है, फटाफट आप लोग बतलाने का कोशिश करेंगे। फटाफट 14 का ऑप्शन बतला दीजिएगा क्या होने वाला है बाबू। आप कहेगा सर जी एप्सिलॉन नॉट ए बटा डी, है ना, ये मतलब क्या, क्षेत्रफल, है ना, क्षेत्रफल होता है ये बटा, याद रखिएगा। तो ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, याद रखिएगा। 14 का ऑप्शन जॉन बचवा ए टिक करा, बिल्कुल सही होगा, याद रखिएगा बाबू। ये सारे क्वेश्चन को आप याद रखिए। ठीक है, बार बार हम कह रहे हैं कि याद रखो, ये सारे क्वेश्चन को याद रखोगे तभी तो आप वहां मार पाओगे, क्योंकि इसी के अंदाज पर सारे क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है ना, चलिएगा, अगला क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है बबुआ कि निम्नलिखित में से कौन सदिश राशि का मात्रक है। सदिश राशि का मात्रक जो है कौन है, जल्दी बतलाइएगा। सदिश राशि कौन है, इसमें से कौन है। आप सब जानते हैं बाबू कि सदिश राशि जो होता है चुंबकीय क्या होता है, चुंबकीय आघूर्ण जो होता है सदिश राशि होता है। बिल्कुल ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, 15 का ऑप्शन डी होगा, याद रखिएगा। चलिएगा, अगला क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ना, धातु का परावैद्युतांक होता है। धातु का परावैद्युतांक जो होता है कितना होता है, आप सबको पता है इन्फिनिटिव होता है। क्या होता है, इन्फिनिटिव होता है। तो इन्फिनिटिव तो नहीं दिया है, लेकिन यहाँ भाई इंग्लिश में तो इन्फिनिटिव दिया है ना, ऑप्शन बी में दिया है ना, अनंत जिसे कहते हैं, जहां तक चल जाए उसे अनंत कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन क्या होगा, बी होगा। ठीक है, चलिएगा, ये तो काफी ज्यादा खास क्वेश्चन है। कहा जा रहा है कि वाई में गोलीय चालक की धारिता अनुक्रमानुपाती होती है। किनके अनुक्रमानुपाती होते हैं बाबू, जल्दी बतलाइएगा। आप कहेगा सर जी गोले के त्रिज्या का अनुक्रमानुपाती होता है, बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा, 17 का ऑप्शन बी होगा, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन में बाबू कहा जा रहा है ना, कहा जा रहा है कि कार्बन प्रतिरोध में नीले रंग का कोड क्या होता है। देखो बीबी रॉय, ये ट्रिक लगाओ, बीबी रॉय जीबी वाला, बी से ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू। अब नीला मतलब क्या होता है, उसका स्पेलिंग क्या होता है, ब्लू। देखो यहाँ पर है, 0 से गिन लो, 0 1 2 3 यहाँ होगा। देखो 3 कहाँ होगा, 3 यहाँ, 4 यहाँ, 5 यहाँ, 6 यहाँ, यानी यहाँ ब्लैक ब्राउन। तो यहाँ जो है बी से क्या होगा, ब्लू होगा। और ब्लू मतलब क्या होता है, नीला होता है। तो यानी 6 पर है, 6 नंबर हो जाएगा, ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। समझिएगा बाबू, अच्छे तरीका से यहाँ समझने का कोशिश किए है ना, समझ जाइएगा। ठीक है, चलिएगा, कह रहे कि चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति होती है। चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति कैसा होता है, जल्दी बतलाइएगा। चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति जो होता है रे बबुआ, ये जो है अपसरित होता है। बिल्कुल ऑप्शन सी होगा, अनिश का ऑप्शन सी होगा, याद रखिएगा। ठीक है बबुआ, ये सारे क्वेश्चन आप लोग अच्छे तरीका से याद रखिएगा, क्योंकि आप सबके एग्जाम में यहीं से टकराने वाला है। इसलिए हम बार बार कह रहे हैं कि आप लोग सारे क्वेश्चन को याद रखें, और कम समय में हम लोग सारे क्वेश्चन को समाप्त कर दे रहे हैं। ठीक है, तो आप जो है प्रयास करें सारे क्वेश्चन को याद रखने के लिए बाबू। ये तो हम लोग कितना से 10 क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं क्वेश्चन। अब बबुआ रे कहा जा रहा है कि टी समय तक धारा प्रवाह आई प्रवाह के कारण आर प्रतिरोध के चालक के उत्पन्न ऊष्मा का मान जो होता है वो क्या होता है, आई स्क्वायर आर टी होता है रे बबुआ, आई स्क्वायर आर टी होता है। हम लोग 10 क्लास से ही पढ़ते आ रहे क्वेश्चन। अब यानी ऑप्शन सी में दिया है, ऑप्शन सी हो जाएगा 20 का। ठीक है, चलिए बबुआ, अगला क्वेश्चन 21 नंबर क्वेश्चन का आंसर बतलाइएगा। वही ट्रिक लगाइएगा बबुआ, वही ट्रिक लगाइएगा, बीबी रॉय जीबी वाला, क्योंकि यहाँ कलर कोड ही पूछा जा रहा है। ठीक है, पीला रंग का मान पूछा जा रहा है। पीला यानी यहाँ पर है येलो,
ये 0 1 2 3 4, 4 नंबर कहाँ दिया है बाबूआ? 4 नंबर कहाँ है? कहिएगा गुरुजी ऑप्शन डी में है, ऑप्शन डी हो जाएगा। देखो बाबू यही ट्रिक लगाइएगा और 0 से गिनते चल जाइएगा, लेकिन हाँ आपको जो है वर्ड स्पेलिंग याद होना चाहिए कि बी से क्या होता है, आर से क्या होता है, वाई से क्या होता है, जी से क्या होता है, ये आपको आना चाहिए। ठीक है, चलिए। विद्युत वाहक बल की इकाई क्या होती है बबुआ? विद्युत वाहक बल की इकाई क्या होती है? 22 का आंसर फटाफट आप कर पाएंगे तो आप कहिएगा गुरुजी वोल्ट। विद्युत वाहक बल का पूछा जा रहा है इसलिए हम लोग वोल्ट मार रहे हैं, बिल्कुल ऑप्शन सी होगा, याद रखिएगा। चलिएगा, वोल्ट मीटर मापता है, वोल्ट मीटर जो होता है मापता है, किसको मापता है? जल्दी बतलाइएगा, जल्दी बतलाइएगा। वोल्ट मीटर किसको मापता है? विभवांतर को मापता है, बिल्कुल ऑप्शन बी होगा। तो इसका ऑप्शन बी होगा, याद रखिएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, 24 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है किलोवाट घंटा मात्रक होता है। किलोवाट घंटा किसका मात्रक होता है? बहुत खास क्वेश्चन है बाबू, आप इसको भूलेंगे नहीं, हमेशा याद रखेंगे, क्योंकि यह आपके जो है बोर्ड में पूरा नजर में रहता है, बोर्ड के नजर में क्वेश्चन रहता है, तो आप अच्छे तरीका से इस क्वेश्चन को देखेंगे। तो ऊर्जा का मात्रक होता है, ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। 24 का ऑप्शन बी होगा, याद रखिएगा। चलिएगा 25 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है विद्युत परिपथ की शक्ति होती है, विद्युत परिपथ की शक्ति जो होती है वी स्क्वायर बटे आर होती है। दियल है, कहां दियल है बाबू? देखो तो, देखो कहां दियल है, सी में दियल है, देखो सी में हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा। कहा जा रहा है कि विद्युत हीटर में जिस तत्व का व्यवहार किया जाता है वह तत्व का नाम बतलाइए आप। विद्युत हीटर में जो होता है जिस तत्व का व्यवहार हम लोग करते हैं उसका नाम बतला दीजिए। ठीक है, तो नाइक्रोम का तत्व होता है, बिल्कुल ऑप्शन क्या होगा? डी हो जाएगा। 26 का ऑप्शन डी होगा बाबू, याद रखिएगा। ठीक है, एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक करें, क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें आप लोग। ठीक है बाबू, चलिएगा 27 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है व्हीटस्टोन ब्रिज की तुलना करता है, व्हीटस्टोन ब्रिज से तुलना करता है, किसको तुलना किया जाता है? ठीक है, कहिएगा सर प्रतिरोधों का, है ना, प्रतिरोधों का किया जाता है, बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए बाबू इसका आंसर फटाफट कर पाएंगे आप लोग कि तांबा का कार्यफलन होता है। तांबा का कार्यफलन क्या होता है? आप सब जानते हैं बाबू कि तांबा का कार्यफलन जो होता है कुछ इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, बिल्कुल ऑप्शन ए होगा, याद रखिएगा आप तो। ठीक है बाबू, चलिए 29 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि किसी विभवमापी की संवेदनशीलता को बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? किसी विभवमापी की संवेदनशीलता को बढ़ाने के लिए, अरे बाबू इसे क्या करना चाहिए? कहिएगा सर इसकी धारा को घटाना चाहिए, इसकी धारा को घटाना चाहिए, तभी तो इसके संवेदनशीलता बढ़ेगा। ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, 29 का ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा। 30 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि सौर सेल पैनल का उपयोग किया जाता है, सौर सेल पैनल का उपयोग किया जाता है किस ग्रह में किया जाता है या कहां पर किया जाता है? जल्दी बतलाइएगा। कहिएगा सर जी ये जो है कृत्रिमपुरा में किया जाता है, बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखना है। चलिएगा 31 नंबर क्वेश्चन में बबुआ कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक नहीं है? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक जो है कौन नहीं है? ये टेस्ला है, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर भी है, न्यूटन एम्पियर मीटर भी है, लेकिन ये कहां से घुस गया हो भाई? बाइली कहां से घुस गया? ऑप्शन डी वाला सही होगा, यही नहीं है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो होता है यही मात्रकवान नहीं है। ठीक है, न्यूटन पर इसको मीटर एम्पियर स्क्वायर। ठीक है, चलिएगा 32 नंबर क्वेश्चन में बाबू कहा जा रहा है कि चल कुंडली गैल्वेनोमीटर से प्राप्त धारा का मान समानुपाती होती है। चल कुंडली गैल्वेनोमीटर से धारा का मान समानुपाती होती है, किसके समानुपाती होता है? याद रखिएगा विक्षेप के समानुपाती होता है, बिल्कुल ऑप्शन ए होगा। 32 का ऑप्शन ए होगा, याद रखिएगा। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि धातु के बने किसी गोलक को चुंबकीय क्षेत्र में दोलन कराने पर उसकी दोलन गति में क्या परिवर्तन होता है? उसकी दोलन गति में बाबू क्या परिवर्तन होता है? अवमंदित हो जाता है, बिल्कुल ऑप्शन बी होगा। 33 का ऑप्शन बी होगा, 100% बी होगा, याद रखिएगा। चलिए बबुआ अगला क्वेश्चन जो है 34 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ना लेंज का नियम संबंध है। लेंज का नियम जो होता है वो किससे संबंधित है? तो ऊर्जा संरक्षण के नियम से संबंधित है, बिल्कुल ऑप्शन सी में दिया है, ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। ठीक है बाबू, 34 का ऑप्शन सी होगा, याद रखिएगा। ठीक, और आज के क्लास के में लास्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर सारे बच्चे कर पाएंगे। अरे एक प्रतिवर्ती धारा विद्युत धारा समीकरण इतना इतना है, निरूपित के विद्युत धारा का आवृत्ति जो हो जाएगा कितना हो जाएगा? अगर डायरेक्ट बात करें तो ये जो हो जाएगा 50 हो जाएगा। ठीक है, इसकी आवृत्ति जो हो जाएगा कितना निकल के आ जाएगा बबुआ? 50 निकल के आ जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है बाबू, हमने कितना क्वेश्चन बतलाया? 35 क्वेश्चन बतलाया, लेकिन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा बेहतरीन क्वेश्चन बतलाया। तो हमारा यही प्रयास रहेगा आप लोग अच्छे तरीका से सारे क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है ना, और आज का क्लास जो है कैसा लगा? अगर अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना तो भूलिएगा। मिलेंगे अगला सेशन में। जय हिंद, जय भारत, टाटा, बाय बाय।